और उनकी सुंदरता को देखते और उसके बाद जो सबसे ज्यादा सुंदर है उनको हम क्या करें, रानी बनाएंगे। तो यदि 2 का 12वीं में देखेंगे, वहां पर लिखा है जब एक एक कन्या की बारी आई तो वहां पर क्या किया, देश में अलग अलग जगहों से कन्याओं को लेकर आया गया, उनका देखभाल करा जा रहा था। तो यहाँ पे 12वीं में देखते एक एक करके जब कन्याओं को राजा के सामने लेकर आ रहे थे, यहाँ पर लिखा है जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह हर्षई राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके 7 स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियमों के अनुसार 12 महीना तक व्यवहार किया गया था। यहाँ पे 12 महीना में क्या होता था, 6 महीने उनको, आगे देखिए यहाँ पर लिखा 6 महीना तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 महीना तक सुगंध द्रव्य लगाया जाता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, एस्तेर को भी 12 महीना सुगंध द्रव्य और 6 महीना गंधरस को लगाया गया था। जब उनका समय आया राजा के सामने जाने का, जब राजा के सामने जाके एस्तेर खड़ी हुई है, तो क्या होता है वहां पे एक चीज हमें ध्यान देना है। वहां पे एस्तेर को राजा के सामने लेकर आने से पहले कहां पर लेकर आया गया, राजमहल में लेकर आया गया। आज हमारे राजमहल क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति, चर्च कलीसिया हमारे लिए एक राजमहल है, जहां पे हम आत्मिक रूप से हमें क्या करता है, परमेश्वर की जन, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें तैयार करता है, ताकि जब वो राजा दोबारा आता है हम उनके सामने खड़े होने का योग्य ठहर सके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आगे देखते तो एस्तेर भी जब उनको जो समय मिला, उनको उस समय को अच्छे से इस्तेमाल करते हुए जब राजा के सामने आने का समय आया था, तब क्या हुआ, एस्तेर राजा के सामने खड़े होने के योग्य ठहरी। यदि एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स उसका 20 का 28 में देखेंगे, वहां पर लिखा है कि चर्च को परमेश्वर कह रहा है कि तुम क्या करो, बिना कोई मलिन का शुद्धता के साथ तैयार रहो, तुम परमेश्वर के उस लहू से धोया जाओ। यहाँ पे जब एस्तेर की किताब में हम देखते हैं गंधरस को, मैं यहाँ पे आज के समय में देखता हूँ तो वो परमेश्वर का उस पवित्र लहू को दर्शाता। वहां पे एस्तेर किस चीज से शुद्ध करी जा रही थी, 6 महीने तक उस सुगंध द्रव्य, वो गंधरस से, वो जो अच्छा परफ्यूम देता है उससे शुद्ध किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब राजा के सामने लेकर जाने के समय हुआ तो एस्तेर राजा के सामने खड़े होने का योग्य ठहरी। उसी हिसाब से आज परमेश्वर वचन हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते, उनकी मंदिर में आते, एक समय पे हम सबका मन में ये था परमेश्वर का मंदिर का मतलब क्या है, कलीसिया, चर्च, लेकिन हम भूल चुके हैं कि हम खुद ही परमेश्वर का मंदिर है। और जब आज हम कलीसिया में जाते, कई बार क्या होता है, आराधना समूह आगे खड़ी होती है, वो आराधना में अगुवाई करता है, हम सुनते हैं और वापस आ जाते हैं। पादरी साहब जो भी मन कर रहा है खड़े हो रहा है, कह रहा है और वापस आ जा रहे हैं, हम कई बार सुनते तक नहीं है। इसलिए परमेश्वर हम सबको एक और बार मौका दिया है। इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने कहा तुम्हें कलीसिया में बहुत समय दिया, तुम्हें कलीसिया में आने के लिए कई बार मौका दिया, लेकिन तुमने क्या किया, उस समय का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। तुम सिर्फ नाम मात्र के लिए कलीसिया में आ रहे हो, एक नाम मात्र मसीह बन के रह रहे हो और नाम मात्र बन के मसीह से वापस चले जा रहे हो। इसलिए परमेश्वर हम सबको फिर से क्या किया, हमें एक और बार मौका दिया कि हम क्या करें, अपने अपने घरों में हम फिर से दृढ़ होके, फिर से मजबूत बन के परमेश्वर में, तब जाके फिर से परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आए। प्रियो, आज जब हम परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, क्या आज हम सच का परमेश्वर को उस लहू से धोए गए हुए, खास करके जब हम जवान है तभी हमें क्या करने की जरूरत है, परमेश्वर की लहू से धोए जाने का और परमेश्वर के लहू से शुद्ध होने का हमें काफी जरूरत है, ताकि हम क्या हो, जब परमेश्वर दोबारा आएंगे हम उनकी उपस्थिति में खड़े हो सके। आगे देखते, वहां पे जब 6 महीना जो शुद्धिकरण का प्रोसेस चला, एस्तेर का जीवन देखे, वहां पे जो 6 महीने का शुद्धिकरण का प्रोसेस चल रहा था, उसको लेकर हम सोचेंगे
उसमें से हम आज 3 बातें सीखना चाहते हैं। जब यहाँ पे गंधरस की बात करते हैं, गंधरस के तेल के बारे में जब हम बात करते हैं, जो लोग अभी ज्वाइन किया उनके लिए फिर से वचन बताना चाहता हूँ। एस्तेर 2:17 से हम मनन कर रहे हैं, जहाँ पे 2:12 में हम देखते हैं कि 6 महीना वहां पर जितना भी औरतें थी उनको शुद्ध किया जाता था। तो यहाँ पे गंधरस के बारे में स्पेशलिटी क्या हम देखेंगे। पुराने समय पे काफी जितने भी राजा लोग थे वो उस गंधरस का इस्तेमाल करते थे, ताकि वो क्या करता था, जितना भी शरीर पे पैचेस या फिर जो दाग वगैरह आता था ना, उनको हटाने के लिए, उनके शरीर को शुद्ध करने के लिए, जो भी उनकी स्किन पे परेशानियां आती थी उनको दूर करने के लिए उस गंधरस का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे जो 6 महीने का एस्तेर के जो शुद्धिकरण का प्रोसेस चला, उसमें से पहली बात आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे सारे उन पैचेस को, जो वो धब्बा हमारे ऊपर लगा हुआ है, उससे हमें शुद्ध करना चाहता है। यदि 2:8 में देखेंगे, वहां पे देखा जाता है जब एस्तेर बंधुआई में थी, हो सकता है बंधुआई के समय पे उनके पास इतना समय नहीं मिला होगा कि समय समय पे वो नहा सके, समय समय पे अपने आप को साफ करके रख सके, समय समय पे वो अपने आप को शुद्ध कर सके, जिसकी वजह से वो क्या हुई, बहुत गंदगी से शायद भर चुकी थी। लेकिन आज परमेश्वर क्या कर रहा है, उनको एक समय दिया, 6 महीने के समय दिया, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को शुद्ध कर सके। यदि आज यहाँ पे हम इफिसियों की पत्री 5:27 में देखेंगे, मैं चाहता हूं कि जो भाई मेरे साथ है पंकज हमारे लिए पढ़े इफिसियों 5:27। जितना भाई बहनों के पास बाइबल है मेरे साथ निकालिए, इफिशियंस चैप्टर 5:27। बस, जिसमें ना कलंक ना झुर्री, और वहां पर लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर कैसी कलीसिया का अपेक्षा कर रहा है, बिना कलंक का। और यदि आज हम अपने आप को परमेश्वर को उस लहू से धो लेंगे, तो हम भी क्या होंगे, हम भी उस कलंक रहित बनेंगे। आज हमारे लिए यदि हम देखेंगे, आज कलीसिया क्या है, आप और मैं कलीसिया है। कोई बिल्डिंग कलीसिया नहीं बनाती, आप और मैं मिलके कलीसिया बनाते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज एस्तेर के जीवन से हमें याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे भी इस समय दिया है कि हम क्या करें, घर पे बैठ के हमारा समय यूं ही वृथा में ना जाने दे, वरन परमेश्वर चाहता है आप और मैं क्या करें, परमेश्वर के भय में उस पवित्र लहू से हम अपने आप को धो ले, ताकि हमारे ऊपर जितने भी धब्बे लगाए गए उन सब हमारे ऊपर से हट जाए। और वैसे कलीसिया की स्थापना परमेश्वर करना चाहता है जो परमेश्वर के वचन की आधारित और परमेश्वर की इच्छा के आधारित चलता है। वहां पे यदि हम बाइबल में देखेंगे, एक राजा जिसको परमेश्वर ने और एक चरवाहे की जगह से राजा बनाया, उसने भी क्या किया, परमेश्वर उनके लिए क्या किया भूल चुका था। यदि भजन संहिता 38:5 में देखेंगे, वहां पर लिखा है, भजन संहिता 38:5, भजन संहिता 38:5 में देखिए, के कारण थोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं। बस यहाँ पे दाऊद एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी मूर्खता के कारण, उसकी बेवकूफी के कारण उसको क्या हुआ, ताड़ना मिली। प्रियो, क्या आज हम किस मार्ग पे चल रहा है, किस रास्ते पे चल रहा है, क्या हम समझ पा रहे हैं? दाऊद के जीवन को देखेंगे, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के दिल के करीब वाला बंदा था, और वैसा बंदा जब गिर गया तो क्या हुआ, उसको भी कोड़े लगे, उसके भी शरीर में दाग लगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन एस्तेर की जीवन के द्वारा हमें याद दिलाता है कि यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें शुद्ध करने के लिए तैयार है, हमें साफ करने के लिए तैयार है। क्या आज हम एक बार सोच कर देखें, मैं ये नहीं चाहता हमेशा की तरह जो रविवार हम चर्च में जाते हैं, हमने जो भी वहाँ का पादरी साहब ने प्रचार करा सुना, भूल गया, घर गया, नहीं।
वरन मैं आज चाहता हूं कि अपने जीवन को परख कर देखें, क्या हम सच का परमेश्वर के उस पवित्र लहू से धोए हुए हैं? क्या आज हम उस दाऊद के समान कह सकते हैं कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और मैं उसको अंगीकार करता हूं, मुझे परमेश्वर के लहू से धुलने का जरूरत है? यदि आज हमारी यही प्रार्थना है तो परमेश्वर हमें उनकी लहू से साफ करने के लिए तैयार है। प्रियो, जब हम जवान हैं, हमें परमेश्वर ने जब समय दिया है, जब हम घर पे बैठे हैं, हमारा ये मेन मकसद नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे अपने समय को आलतू फालतू का चीजें देखने में, फालतू को बातें करने में अपने समय को वृथा करूं। वजह परमेश्वर ने आपको और मुझे समय इसलिए दिया ताकि हम क्या कर सके? परमेश्वर का वचन पढ़ सके, परमेश्वर के भय में बड़ा हो सके और परमेश्वर के वचन से हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से सीख सके। आज जो 6 महीने का शुद्धिकरण का जो प्रोसेस था एस्थर के जीवन में, उससे दूसरी बात परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, वो ये है, जो हमारे शरीर में जो गंदा स्मेल था, जो हमारी बातों में, हमारी मुंह में जो गंदगी स्मेल थी, उससे परमेश्वर क्या करना चाह रहा है? हमें बाहर निकालना चाह रहा है। ये दूसरी बात देखा जाए, आमोस की किताब 4:6 में देखेंगे, वहां पे परमेश्वर के दास कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि पूरी सिटी का, शहर का गंदगी क्या करे? उनके दांतों को साफ करे। हमारी दांत हमें क्या दर्शाता है? हमारी बोली बातचीत को। कई बार हम सोचते हैं कि दांत हमारा बोली बातचीत को कैसे दर्शाता है। यदि हमारा दांत नहीं है तो जैसे आज मेरे मान के चलिए मेरे मुंह में दांत, इसलिए मैं इतना स्पष्ट रीति से बात कर पा रहा हूं, नहीं होगा तो क्या होगा? मैं भी ऐसा बात करूंगा, है ना? लेकिन हमारे यहाँ पे दांत किस चीज को दर्शाता है? यदि आप जानते होंगे 1 या 2 दिन हम अपने दांत को साफ नहीं करते तो क्या हालत हो जाता है? जो एक भी बंदा हमारे सामने आके कभी खड़ा नहीं हो पाता। आज परमेश्वर का वचन हमें फिर से सिखा रहा है कि जब इजरायली लोग उस गंदगी में थे, उनको परमेश्वर ने क्या किया? शुद्ध किया, उन दांतों को शुद्ध करा। कई बार गंदी चीजें खा के हम क्या कर रहा है? हमारी मुंह को गंदा कर रहा है। और आज परमेश्वर का वचन हमें फिर से एस्थर के जीवन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है, हमारी बोली बातचीत को भी परमेश्वर सुधारना चाहता है। जब हम जवानी है, हमारे जवानी को कोई भी तुच्छ ना समझने पाए। आज एस्थर के जीवन से परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम क्या करें? अपने आप को समय समय पे, जब हमारे पास समय है तभी हम क्या करें? हम अपने आप को शुद्ध करें। उन गलत बातों से, उन अशुद्ध बातों से हम अपने आप को क्या करें? दूर रखें। जब पवित्र आत्मा जब उन चेलों के ऊपर आया था, जिन्होंने उन्हीं का मुंह से प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कारा, उन्होंने क्या किया? जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया था तब क्या हुआ? उसी मुंह से परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए उन परमेश्वर की बात की गवाह बन के खड़े हुए थे। प्रियो, आज परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, हमारे यहाँ पर मिलना, समय बिताना हर हफ्ते की समान नहीं होना चाहिए। आज हम अपने आप को जरा परख के देखिए, क्या हम सच का परमेश्वर को उस लहू से धोए हुए हैं? क्या आज हमारा बोली बातचीत कैसा है? क्या हमारे शब्दों के द्वारा हम किसी को चोट पहुंचा रहा है, या किसी के लिए एक श्रापित का कारण बन रहा है, या किसी के लिए आशीष का कारण बन रहा है? यहाँ पे क्या करता है? जो चीज हमें गंदा कर रहा है उससे हमें क्या होने की जरूरत है? शुद्ध होने की जरूरत है। जब इस लॉकडाउन में हम सब अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने जगहों में हैं, परमेश्वर का वचन हमें फिर से याद दिलाता है कि तुम क्या करो? अपने आप को मेरे लहू से शुद्ध करो। तुम्हारे अंदर यदि कोई बात है जो तुम्हें मेरे पास आने से रोकता है, उसे मैं आज तुम्हारे जीवन से दूर करना चाहूंगा। आज परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रीति से हमारे पास आ रहा है। यदि आगे देखेंगे, तीसरी बात, यहाँ पे दूसरी बात क्या लिखा है? एस्थर की 2:17 में पहली है 12 में पहला है गंधरस और दूसरा क्या है? 6 महीना सुगंध द्रव्य। सुगंध द्रव्य का किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आज हम देखें मार्केट में कई तरीकों का अलग अलग परफ्यूम्स आ रहा है। कई बार आज जवान लोग के पास जब समय नहीं होता है, क्या कर रहा है?
सब किया, सुबह नींद से उठा, चल दिया, है ना। तो आज इसका मतलब हम उस सुगंध द्रव्य को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमसे एक अच्छा खुशबू हमारे पास जो लोग आएंगे उनको मिलने पाए। और यदि पुराने समय में देखा जाए, बड़े बड़े राजा लोग, जितना भी राजा लोग थे, वो इन सुगंध द्रव्यों को इस्तेमाल करते थे, ताकि जब वो लोग गुजर जाते थे, जब इस संसार से चले जाते थे, उनके शरीर को हमेशा के लिए या काफी लंबा समय के लिए सड़ने से बचाने के लिए उन सुगंध द्रव्यों का इस्तेमाल हुआ करता था। आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे वो सुगंध द्रव्य जो है वो किस चीज को दर्शाता है, हमारी आत्मिक जीवन को, हमारी आत्मिक बातों को दर्शाता है। आज यदि हम अपने आत्मिक जीवन को परख कर देखें, क्या आज परमेश्वर के दूसरे आगमन होगा, यदि परमेश्वर दोबारा अभी आके हमारे सामने खड़े होंगे, तो क्या हम उनके सामने खड़े होने के योग्य ठहरेंगे? प्रियो, हमें इस सांसारिक सुगंध द्रव्यों से बढ़कर परमेश्वर की उन आत्मिक सुगंध द्रव्य से भरने की जरूरत है, ताकि कोई भी बंदा आपके पास और मेरे पास आएंगे, वो क्या होने पाए, उस खुशबू से भरने पाए। जब एस्तेर चलने लगी, राजा क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि वो 6 महीना उस ऑइंटमेंट से, वो 6 महीना वो क्या हुई, अपने आप को शुद्ध करी। और यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया, वो सुगंध द्रव्य किस चीज को दर्शा रहा है, हमारी आत्मिक जीवन को। यदि आइज़ाया भजन संगीता 45 में परमेश्वर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा जल्द आने वाला है, क्या आज हमारा जीवन कैसा है? क्या आज हम जब वो दोबारा आएंगे, हम क्या उनके साथ होएंगे या नहीं होएंगे? क्या आज हम परमेश्वर के उस पवित्र लहू से धोए गए हुए कि नहीं धोए गए हुए? यदि 6 महीना यहाँ पे एस्तेर के जीवन में देखेंगे, अच्छे सुगंध के साथ उसको जब साफ किया गया था, जहां वो चलती थी वहां पे वो खुशबू को फैलाती थी, जहां वो खड़ी होती थी उसका खुशबू को वो फैलाती थी। प्रियो, आज हमारा यदि आत्मिक जीवन उस एस्तेर के समान है, तो जब हम चलते हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग हमसे खुद पूछेंगे, जब हम अच्छा स्प्रे लगा के जाते, हमारा दोस्त लोग हमसे कहते कि नहीं कहते कि यार जॉन क्या बात है, क्या लगा, क्या भयंकर मस्त खुशबू आ रहा है आपसे, यार आर्यन क्या लगाया यार आपने, जोड़ी क्या लगाया आपने, सरिता क्या लगाई यार आपने, पूछते कि नहीं पूछते लोग? लेकिन आज हमारा चाल चलन को देख के क्या लोग पूछते हैं कि यार तुम्हारा आत्मिक जीवन इतना अच्छा कैसा हुआ, यार तुम ऐसा आत्मिक जीवन कैसे जी पा रहे हो? प्रियो, हम दौड़ा दौड़ी करके परमेश्वर के वचन को बहुत चिल्ला के सड़क के किनारों में खड़े होकर बोलने की जरूरत नहीं है। यदि हमारा जीवन एक उदाहरण जीवन है, तो लोग उस खुशबू को सूंघते हुए हमारे पास आएंगे और हमसे वो खुद ही पूछेंगे कि इस खुशबू का नाम क्या है, इस स्प्रे का नाम क्या है, कौन सा डियो तुम इस्तेमाल कर रहे हो? तब हमें, आपको और मुझे मौका मिलेगा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को बताने का। क्या आज हम सिर्फ मसीह बन के रह रहा है, या फिर मसीह ने हमारे लिए क्या किया आज हम जानते हैं? एस्तेर जब 6 महीना, उसको 12 महीने का जब समय मिला, उसने क्या करी, अपने आप को तैयार करी। आज हमें परमेश्वर ने भी समय दिया। इस लॉकडाउन के दौरान हमें ना स्कूल जाने की चिंता है, हाँ मैं मानता हूँ ऑनलाइन क्लासेस हो रही होंगी, आपको असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट्स मिल रहा होगा, लेकिन पहले से हम कंपेयर करा जाए, आज हमारे पास बहुत समय है। एक समय पर हमारे पास एक कंप्लेंट हुआ करता था कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ। आइज़ाया 11:3 में यदि हम देखेंगे, यहाँ पर हमें एक बात परमेश्वर के वचन से सिखाता है। आइज़ाया 11:3, आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 3, पढ़ना और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। प्रियो, आज हमारा भय किस चीज पे? आज पूरी संसार में देखा जाए, यदि हम गिनती करके देखेंगे, पहले भी लोग मरते थे, पहले भी कई लोग बीमार होते थे, पहले भी कई लोग अस्पताल में भर जाते थे, लेकिन कभी आज के समय को हम कंपेयर करके देखेंगे, जो भय अभी जो लोगों के अंदर भरा हुआ है, वो किस चीज को लेके? वायरस को लेके, जिसको परमेश्वर चाहे तो यूं मिटा सकता है, उससे हम सब भयभीत है। लेकिन
किससे कंपेयर करा जाए? अब परमेश्वर की जब दूसरी आगमन होगी, क्या हम उनकी संग हो लेंगे? क्या हम ये सुनेंगे कि मेरे प्रिय बेटा, मेरे प्रिय बेटी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, आ मेरे साथ हो लो? या फिर हम ये सुनेंगे, मैं तुझे नहीं जानता, तुम मेरे से दूर हो जा? क्या आज हम परमेश्वर की भय को हमारे जीवन में रखते हैं? आज परमेश्वर का वचन आइज़िया की किताब से हमें सिखाता है, क्या तुम परमेश्वर का भय खाते हो? Do you really fear God? आज परमेश्वर हमसे प्रश्न करता है कि क्या तुम सच का मेरे भय को तुम्हारा अंदर रखते हो? तुम्हारी आत्मिक जीवन कैसा है? क्या तुम सच का मेरे लहू से धोए गए हो या नहीं धोए गए हो? प्रियो, आज जब जवान परमेश्वर के लिए खड़े होंगे तो क्या कुछ नहीं होगा इस संसार में। बहुत दुखद बात है कि दुनिया में आज कई जवान इस सांसारिक बातों में डूबे हुए हैं, इन सांसारिक बातों में खोए हुए हैं। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए किसी के पास समय नहीं है। जब परमेश्वर के वचन से बांटा जाता है, उनके लिए एक मजाक ठहरा हुआ है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें फिर से स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि यदि तुम मेरे भय मानेगा, मेरे और होकर, मेरे संग होकर चलेगा, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। और जैसे एस्तेर उस राजा के समान खड़े होने के योग्य ठहरी, यदि हम गिनती करके देखेंगे, हो सकता है उस शुनान देश में पता नहीं कितनी सारी कन्याएं थी, उससे मतलब उनमें से कितनी सारी कन्याएं ऐसी हो सकती है कि शायद एस्तेर से भी खूबसूरत हो, लेकिन सिर्फ एस्तेर एक ही है जो रानी ठहरने के लिए परमेश्वर, जब वो राजा आया था, उनके सामने खड़े होने के योग्य ठहरी। जब आज हमारा राजा दोबारा आने वाला है, जब वो दोबारा आएगा, क्या हम उनके सामने खड़े होने के योग्य ठहरेंगे? दूसरी कोरिन्थियों 2:14 में पौलुस वहां कोरिन्थियों कलीसिया से कहता है कि हम क्या करें? मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाए। हम मसीह के ज्ञान में कब भर पाएंगे? जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तभी हमें क्या होंगे? परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आज हमारे पास दुनियादारी के पूरे ज्ञान है, हमें कैसे लैपटॉप चलाना है, कैसा फोन चलाना है, कैसे क्या काम करना है, कैसे किस चीज से कैसे लपेटना है, सब चीजें जानते हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या उन सबसे बढ़कर हम परमेश्वर के ज्ञान को हमारे अंदर लेकर चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन से अच्छे से वाकिफ है, या फिर हम सिर्फ इन सांसारिक बातों से वाकिफ है? इफिसियों 5:2 में पौलुस अपनी कलीसिया से विनती करता है कि कैसे अपनी कलीसिया को भर दिया जाए। आइए देखते हैं इफिसियों 5:2 में क्या लिखा हुआ है। जिनके पास बाइबल है मेरे साथ निकालना, इफिसियों 5:2। और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को खुदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर। बस यहाँ पे उस सुगंध कौन बना? हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद वो सुगंध बना है, ताकि आपको और मुझे उस सुगंध से भर दे, ताकि जब कभी हम चलते फिरते, किसी से बोलते बातचीत करते, तो क्या हो? उस सुगंध को हम लोगों तक फैलाने वाले होने पर। लेकिन वो सुगंध तभी फैलेगा जब हम खुद उस सुगंध से भरा रहेंगे। एस्तेर उस खुशबू से, उस सुगंध से भरी हुई थी, इसलिए क्या हुआ? जब वो चलने लगी, राजा क्या होने लगा? उसका खुशबू को सूंघ रहा था, उसकी ओर आकर्षित हुआ है। आज हमारा जीवन कैसा है? हमारी आत्मिक जीवन कैसा है? प्रियो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम जब जवान है, हो सकता हमारे सामने काफी सारी परेशानियां, काफी कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आती है। मेरे से काफी बार काफी जवानों ने प्रश्न किया कि भैया पास्टर जी, मेरे सामने ऐसे परेशानी आती है, कैसे इसका सामना करें? और जब उनसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ो, जब पवित्र शास्त्र से उनको पढ़वाता हूँ, वो कहता है मुझे जवाब मिल गया। इसके मतलब परमेश्वर का वचन का ज्ञान हमें क्या कर सकता है? उस सुगंध से, जो परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र को अपने लिए रखना छोड़ा, आपके लिए और मेरे लिए सुगंध बनाने के लिए इस संसार में भेजा, और क्या किया? बलि चढ़ाया।
लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरा यीशु मसीह मर के उस गड्ढे पे नहीं रहा, तीसरे दिन जी उठा ताकि आप और मैं उनके संग साथ होकर जी सके। और वही मसीह फिर से आने वाला है। वो जब दोबारा आएगा, क्या हम ये सुनेंगे कि मैं तुम्हारी खुशबू से भर चुका हूं, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम मेरे संग साथ हो लो? या फिर हम ये सुनेंगे कि मैं तुझे नहीं जानता, मेरे आंखों के सामने से, मेरे नजरों के सामने से दूर हो जा। जवानों, आज मैं समय निकाल के आप लोगों के साथ समय बिताने के एक ही मकसद, जब हम घर पे है, ये समय कोई और नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि आज हम जब से हो सकता है, हमें से कई लोग मसीह परिवार में जन्मे होंगे, हमारे पापा सेवकाई में होंगे, हो सकता है हम बचपन से वचन सुन रहे होंगे, लेकिन वो सब सुन सुन के क्या हुआ, हम कई बार नाम मात्र मसीह बन के रह गए। हम भूल चुके कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन फिर से हमें याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर जैसे उस समय पे इस संसार में आया था, वैसे दोबारा आने वाला है और आपको और मुझे संग साथ लेकर जाना चाहता है। यदि वो नहीं लेके जाना चाहता तो वो ये नहीं कहता कि मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए और मेरे लिए जगह तैयार कर सके। हमारा परमेश्वर ऊपर जाके यूं ही नहीं बैठा है। कई बार लोग पूछते, मैंने सुना कि यीशु मसीह क्यों चला गए थे, वो इसलिए गए होंगे शायद आपके लिए और मेरे लिए जगह तैयार करें। लेकिन क्या आज हमारा जीवन उस योग्य है कि वो जब दोबारा आएंगे हम उनके संग साथ होएंगे, उनके सीधी हाथ की तरफ, हाथ की और हम बैठने के योग्य है या नहीं है? यदि यहाँ एस्तर वहां पे अपने आप को शुद्ध करने के लिए तैयार नहीं होती, तो वो जब राजा उसके सामने आया था, वो राजा के सामने खड़े होने के योग्य नहीं ठहरती। वरन जब उनके पास जो समय था उसको बहुमूल्य जानी और क्या करी, अपने आप को शुद्ध करने के लिए अपने आप को तैयार करी। और उसने क्या करी, उसके ऊपर जितना भी धब्बे थे उन सबको मिटाई और उसको बोली बातचीत सुधर गया और उसने धीरे धीरे क्या करी, उस सुगंध से भर गई जो प्रभु यीशु मसीह खुद है। आज हमारा आत्मिक जीवन भी, हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए ताकि जब लोग हमारे पास आते मसीह का उस सुगंध को वो लोग भी महसूस करने पाए, वो लोग भी समझ नहीं पाए कि ये लड़का या ये लड़की, जो ये भाई या बहन के अंदर कुछ तो डिफरेंस है, ये लोग दूसरों की तरह नहीं है। क्या वो बात है, वो खुद या कि हमसे पूछ नहीं पाए। आज एस्तेर के जीवन से परमेश्वर हमें इन 3 बातों को सिखाना चाहता है कि हम क्या करें, अपने आप को शुद्ध करें, हम अपने आप को उस पवित्र लहू से धो ले, ताकि हम क्या हो, जब वो दोबारा आएगा हम उनके सामने खड़े होने के योग्य ठहरने पाए। क्यों ना हम सब अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर से पूछे कि क्या हमारा जीवन उनके सामने खड़े होने के योग्य है। आज तक हमारा चाल चलन कैसा था, हमारा बोली बातचीत कैसा रहा, क्या वो जब दोबारा आएगा हम उनके साथ संग साथ होएंगे। खुदा हमसे बातचीत करना पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन के दौरान पिता हम अपने समय को यूं ही व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहते पिता, वरन आपकी वचन से पिता परमेश्वर, आपकी ज्ञान से पिता, आपकी पवित्र आत्मा से भरते जाने के लिए आप सहायता और मदद करिए पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में पिता परमेश्वर मैं अपने आप को अशुद्ध कर चुका हूँ पिता, अशुद्ध कर चुकी हूँ पिता परमेश्वर। खुदा आपके पवित्र लहू से पिता हम सबको आप शुद्ध कर देना पिता, ताकि खुदा जब आप दोबारा आएंगे पिता परमेश्वर हम आपके सामने खड़े होने वाला होने पाए। जैसे पिता परमेश्वर उस राजा ने एस्तेर को पिता उस किरीट को पहनाए पिता परमेश्वर, हम भी पिता उस स्वर्गीय किरीट को पिता परमेश्वर पाना चाहते। खुदा आप हमें सहायता और मदद कीजिए खुदा। जब हम जवान ही है पिता परमेश्वर, हम हमारे जीवनों को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करना चाहते पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। जितने भी जवान पिता परमेश्वर अपनी समय को निकाल कर यहाँ पर आके आपके वचन से सुना पिता, इनमें से हर एक को नाम नाम से पिता परमेश्वर आशीषित करते खुदा। आपका
पवित्र लहू से पिता हम सबको आप शुद्ध करना खुदा, ताकि आप जो दोबारा आएंगे पिता, हम में से कोई भी पिता परमेश्वर पीछे ना छूटने पाए खुदा, वरन हम सब पिता परमेश्वर आपके साथ होकर खुदा उस स्वर्ग लोक में पिता परमेश्वर आपकी नाम की हमदो सरना करने वाला होने पाए खुदा। पिता एक और बार हमारे जीवनों को जीवित बलिदान के रूप में आपके हाथों में समर्पण करता हूँ खुदा। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। इस तरह की जीवन से आपने हमसे बातचीत करी, इसलिए धन्यवाद खुदा। एक और बार हमारे जीवनों को आपके हाथों में समर्पण करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए पिता। आमेन, आमेन।